कहा गया था अलग से कॉपी में। जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो लिख भी लिए होंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ से लेके अह तक, और एक री और व्यंजन होते हैं क से लेके ह तक। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उष्ण, ये ह तक जो है सब हो जाते हैं व्यंजन। और उसके बाद 3 बच जाते हैं अब श, त, ज्ञ। एक और है श, जो श्री लिखते हैं कभी कभी। पिताजी का नाम क्या है? तो श्री फला झा फला ठाकुर लिखते हैं हम लोग श्री। उसमें स लिखते हैं, ये भी संयुक्त व्यंजन, इसमें स और र मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 और व्यंजन होते हैं और वो है एक बड़ा र। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी लिखते हैं बड़ा र, डॉग की तरह लिख के डॉग की तरह लिख देते हैं और एक नीचे बिंदी डाल देते हैं, ये बड़ा र कहलाता है। ये भी। और दूसरा है ढ लिखते हैं और ढ के नीचे एक बिंदी डाल देते हैं, इसलिए बन जाता है ढ। जैसे ओढ़ना, बढ़ना, तो ढ। तो ये दोनों है संयुक्त व्यंजन। ये है संयुक्त व्यंजन, इनके अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन में इसको हम लोग रखते हैं। अब आप लोगों को बुक से देख के कुछ काम करने होंगे। आज आप लोगों को इतना ही छोटा सा काम देता हूं मैं कि ये बुक को उल्टाइए अपनी अपनी किताब को, पेज नंबर 13 में, पेज नंबर 13 में जाइए, बुक को उल्टाइए और देखिए क्या लिख रहा है। नीचे लिखिए स्वर और व्यंजनों को पहचानिए और पढ़कर सुनाइए। ये जो मिले जुले हैं, इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, संयुक्त व्यंजन भी है और अतिरिक्त व्यंजन भी होंगे। इन सबको आप चेक करके पढ़िए। ह क्या, नो क्या है? नो क्या है कौन बताएगा? तो व्यंजन है। ह क्या है? तो व्यंजन है। फिर रो क्या है? तो व्यंजन, व व्यंजन। इसी तरह आप खोलते जाइए, जो स्वर है, जो व्यंजन है, उसको अलग अलग करके आप लोग लिखिए। ठीक है? उसके बाद इससे पहले इसमें एक और काम था, अभ्यास। इसमें चित्र को उनके नाम के पहले वर्ण से मिलाइए। अब देखिए यहाँ श लिखा हुआ है, ये तालव्य श है। अब श से देखिए इसमें से कौन सी तस्वीर है जो श से बनती है। तो श से क्या कहेंगे हम? श से शलगम मिला देंगे। उसके बाद है ठ। ठ से कौन मिलेगा? ठ से देखिए, इसको चित्र को देखिए, पहले पहचानिए। ठ से क्या मिलेगा? मिलते 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 मिलेगा ठठेरा। तो ठ से ठठेरा को मिला देंगे। फिर गौ से क्या मिलेगा? देखिए इसमें ठीक से, गौ से क्या मिलेगा? गौ से पतंग तो होता नहीं, गौ से ठठेरा तो गौ से होता नहीं, तो गौ से गमला। इस गमला को हम लोग गौ से मिला देंगे। इसी तरह आप लोग इसको मिलाइए, नीचे वाले को मिलाइए उससे। क से कबूतर, ट से टमाटर, ऊ से ऊन और ऐ से ऐना। इसी तरह सबको मिलाइए। और दूसरा प्रश्न समझा आप लोगों ने। फिर तीसरा वर्ण का तीसरा क्वेश्चन, चित्र देखकर पहला वर्ण लिखिए। जिस तरह यहाँ पहले वर्ण को मिलाया थे चित्र से, उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे? पहला वर्ण क्या होगा? ये क्या है? उल्लू। उल्लू के लिए क्या लिखेंगे? ऊ। ये क्या है? कबूतर। कबूतर के लिए पहला वर्ण क्या होगा? क। उसके बाद ये है एरी। क्या है ये? एरी। एरी के लिए पहला वर्ण क्या होगा? ए। ऐसे ही इसको लिखेंगे और इसको पूरा को सबको पूरा करेंगे। और हिंदी में आज इतना ही हम लोग करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग अगले विषय में चलेंगे। अगला विषय है मैथ। मैथ में हम लोगों ने विकर्ण और समतल तो कर लिया था, हैवी लाइट भी कर लिया था। आज करेंगे हम लोग हाई लो। इंग्लिश में क्या करेंगे अभी हम लोग? हाई एंड लो। इंग्लिश क्या है? हाई, HIGH।
ऊंचा। हाई का मतलब होता है ऊंचा, HIGH। ठीक से देखिए क्या है, HIGH, हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचा। और दूसरा है लो, लो का मतलब होता है नीचा। एक हुआ ऊंचा, एक हुआ नीचा। समझ गए हम लोग, हाई और लो। हाई और लो का मतलब ऊंचा और नीचा। अब चलिए किताब खोलिए, किताब खोलिए अपनी अपनी बुक, देखिए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में है हाई एंड लो, यानी कि ऊंचा और नीचा। अब देखिए इस किताब में क्या है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड लर्न हाई एंड लो। कहते हैं कि तस्वीरों को देखिए, लुक एट द पिक्चर्स क्या मतलब, तस्वीरों को देखो, एंड और लर्न सीखो, हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा, हाई एंड लो आप सीखिए। अब देखिए कैसे सीखते हैं हाई एंड लो, ये कैसे, तो हम भी सीखे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि कुछ ऊंचा होता है और कुछ नीचा होता है। ये छत ऊंचा में है और ये फर्श नीचे में है। ये बुक नीचे में हम रख देंगे, ये नीचे हो जाएगा, और ये पंखा जो है तो ऊपर में टंगा हुआ है, या बिजली के बल्ब ऊपर में लगे हुए हैं, ये नीचे रखा हुआ है बेंच, और ये छज्जी जो है तो ऊपर में लगा हुआ है। ये हम लोग देखते हैं। ये हाई एंड लो अगर यहाँ देखें तो ये हुआ हाई और ये हुआ लो, ये अब हम समझ सकते हैं। ऊपर का भाग जो हो गया हाई हो गया और नीचे का भाग हो गया लो। तो हाई और लो हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन आज कुछ क्लास में आके हम लोग इस पे स्पेशल पढ़ाई करके इसको सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये है एरोप्लेन। अब एरोप्लेन तो ऊपर में हवा में उड़ती है ना, ये हवा में उड़ाया जाता है इसको, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई। ये ऊंचा हुआ, इसको बोलते हैं हाई। और दूसरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जो है ये भी उड़ता तो आसमान में ही है, लेकिन हवाई जहाज इतना ऊपर, एरोप्लेन इतना ऊपर ये नहीं जाता, ये उससे छोटी ऊंचाई पे उड़ता है। तो हाई में हो गया एरोप्लेन और लो में क्या हो गया, हेलीकॉप्टर। दूसरा देखिए बैलून और काइट। बैलून हम उड़ाते हैं कि बैलून तो बस इतना ही दूर में उड़ेगा, और काइट भी उड़ाते हैं तो ऊपर आसमान में चला जाता है, उड़ाते उड़ाते उसको देखते हैं हम लोग, सब जानता होगा, सब देखता होगा, काइट को भी देखा होगा, बैलून को भी देखा होगा। तो काइट हो गया हाई में और बैलून हो गया लो में। चलिए स्टार एंड मून। स्टार और मून कहाँ होते हैं, ऊपर हर्ट एंड प्लांट्स। देखिए दो चीज, स्टार्स और मून्स कहाँ में, स्टार्स और मून कहाँ मिलते हैं, आसमान में सबसे ऊपर, जबकि हट मतलब झोपड़ी, हमारे छोटे छोटे घर होते हैं बांस फूस के, घास फूस के जो घर बनाते हैं उसको बोलते हैं हट। या फिर प्लांट्स, पेड़ पौधे हम देखते हैं। अब लोगों को देखिए, पेड़ पौधे या झोपड़ी और तारे और मून, स्टार्स और मून, तो इसमें हाई कौन हुआ और लो कौन हुआ, हाई हो गया मून और स्टार्स और लो हो गए हट्स एंड प्लांट्स। एक और देखते हैं, पक्षी देखते होंगे आप लोग, पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जो छोटी सी ऊंचाई पे, जितने बड़े हम लोग हैं लगभग इसी ऊंचाई पे उड़ते हैं, या थोड़ा सा इससे ऊपर भी चला जाता है, लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर जाता है। और कुछ पक्षी तो आप देखोगे कि आसमान में उड़ रहा है, जैसे ईगल। ईगल बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। और स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो जो है ये कहाँ उड़ता है, नीचे, उससे नीचे, नीचे मतलब मिट्टी पे तो नहीं उड़ता, उड़ता तो है लेकिन ईगल से नीचे उड़ता है। तो हाई और लो हम लोग समझ रहे हैं। मंकी और रैबिट, देखिए मंकी पैरों की गाड़ी पे होता है, हाई पे होता है, और रैबिट तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, ये जमीन पर आता है, ये लो हो गया। तो हाई और लो हम लोगों को
अच्छे से आप लोग इसी चीज को फिर से पढ़िएगा। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज दिया हुआ है पेज नंबर 6 में। इस एक्सरसाइज को हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की। हम लोगों ने मैथ में 3 लेसन अभी तक पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ा था बिगर एंड स्मॉलर, उसके बाद पढ़ा था हैवी एंड लाइट, भारी और हल्का, और आज पढ़ा हम लोगों ने हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा। ये 3 चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। अब इनसे मिलता जुलता आगे जो है पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज है। हम लोग कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को पूरा करने की, जिससे हो पाएगी अच्छे से कर लेगा। नहीं होगा वो समझदारी से अपनी मम्मी पापा से या आस पास के दोस्तों से मिलजुल के इसको समझ के इसको अपने कॉपी पर बना लेना। चलिए ये भी खत्म करते हैं मैथ का भी काम। मैथ था ये मैथ में हम लोगों ने ये हाई एंड लो आज किया है। आगे हम लोग करेंगे इंग्लिश इम्पैक्ट। इंग्लिश इम्पैक्ट जो हम लोगों के पास है, इस इंग्लिश इम्पैक्ट को हम लोग उल्टाएंगे। इसमें से हम लोगों को कुछ शायद किया भी था हम लोगों ने। इसके आगे हम लोग करेंगे आज जिस तरह हम लोग हिंदी में वर्णमाला पढ़े थे, वर्णमाला ओ से लेके क्यों तक, उसी प्रकार इंग्लिश में भी होते हैं वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। स्पेलिंग होता है अल्फाबेट का स्पेलिंग देखिए कैसे लिखते हैं। हम सब बच्चों से चाहेंगे कि वो इसको याद करें। क्या हुआ ये? अल्फाबेट। बोलेंगे इसको क्या? अल्फाबेट। अल्फाबेट इसका स्पेलिंग भी हम लोग पढ़ लेंगे। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा शायद, ALPHABET, अल्फाबेट। अब इस अल्फाबेट क्या होता है? तो इंग्लिश में जो 26 लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर्स हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फाबेट। अब चलिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ये सबको पता है, गिना होगा आप लोगों ने ABCD करके। तो कितने हो जाते हैं? 26। They are of 2 kinds। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। आप लोगों को हमने बताया था इसमें एक सेमी वॉवेल भी होते हैं। तो आज आप लोगों को मैं कुछ काम दे रहा हूं। पूरा ABCD आप लिख लीजिए। बताया था मैंने उस दिन आप लोगों को ए से लेके जेड तक। ध्यान दीजिए, FCHALNNOPQRSTUVWXYNZ। तो देखिए हमने पढ़ाया तो था एक दिन और आप लोगों को, लेकिन इसे फिर से दोहराते हैं। इसमें कौन कौन से अल्फाबेट में कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्या रहता है? कहा था मैंने आप लोगों को वोवेल, VOWEL, वोवेल। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। और तीसरा होता है सेमी वोवेल। तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप छोटा सा काम आप लोगों को देता हूं मैं। इसमें जो वोवेल है उसको आप घेरा लगा देंगे ऐसे, ए, उसके बाद ई, फिर आई, ओ और यू।
सेमी वोवेल है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए W और Y। ऐसा आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करके रखिएगा। और इसी के साथ आज का क्लास आपका खत्म हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और इसको कॉपी पे भी लिख के करेंगे। धन्यवाद।